अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहली पाकिस्तान नेवी के हवाले से और दूसरा चाइनीज़ एयरफोर्स के हवाले से, ख़ास तौर पर इनके J-20 एयरक्राफ्ट और ताइवान की अपकमिंग अमेरिकन डील के हवाले से। रिसेंटली शंघाई पोर्ट पर पाकिस्तान की 3rd तोरुल क्लास फ्रिगेट को देखा गया है और रिपोर्टेडली जिस फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीर ली हैं उसका ये कहना है कि इस 3rd तोरुल क्लास फ्रिगेट का नाम PNS टीपू सुल्तान होगा। इनके मुस्लिम जो हुक्मरान थे टीपू सुल्तान शहीद, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी बहुत कुर्बानियाँ शहादत हासिल की, उनके नाम पर 3rd तोरुल क्लास फ्रिगेट का नाम रखा गया। इसे इसी साल अगस्त में लॉन्च किया गया था, लेकिन बहुत ही कम अरसे में रिकॉर्ड टाइम में इसको बना लिया गया है और अब इसके सी ट्रायल्स वगैरह शुरू होंगे। और बहुत ही ज़्यादा कवी उम्मीद ये है कि अगले साल के शुरू में से पाकिस्तान नेवी के हवाले किया जाएगा। प्रीवियसली तोरुल क्लास फ्रिगेट, जो कि पहली पाकिस्तान की टाइप 54 फ्रिगेट है और दूसरी PNS तैमूर, ये पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें HZ-100 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स, या जिन्हें सिग्नल इंटेलिजेंस या ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। टाइप 87 एंटी सबमरीन रॉकेट्स, C-302 सुपरसोनिक मिसाइल जो कि ब्राह्मोस के मद्दे मुकाबल आता है, और इसमें मिसाइल जैमिंग सिस्टम्स को यूज़ किया गया है, यानी कि दुश्मन के मिसाइल से बचने के लिए दो तरीके इसमें यूज़ किए जाते हैं। पहला तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो कि HQ-16 सिस्टम पर बेस्ड हैं, और दूसरा कैशतन 3 मिसाइल जैमिंग सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिकली दुश्मन मिसाइल्स के सीकर्स को जैम कर देता है, जिसकी वजह से वो रास्ते में डिसेबल हो जाते हैं और शिप को हिट नहीं कर पाते। पाकिस्तान की तोरुल क्लास फ्रिगेट इस हवाले से मुनफरद मुकाम रखती हैं पाकिस्तान नेवी में, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड काफ़ी इक्विपमेंट ऐड किए गए हैं। अगर इसकी निस्बत हम पुरानी शिप्स को देखें तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड इतने इक्विपमेंट ऐड नहीं किए गए थे, लेकिन न्यू शिप्स पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत तवज्जो दे रहा है और आने वाले वक्त में जो जिना क्लास फ्रिगेट होने वाली है उस पर सुसाइड ड्रोन्स को भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम चाइना और ताइवान की बात करें तो रिसेंटली $1.1 बिलियन का ताइवान ने मुआहदा किया है अमेरिका से, जिसके तहत वो वेरियस किस्म के मिसाइल सिस्टम्स और दूसरे वेपन सिस्टम अमेरिका से ख़रीदेगा। इन वेपन सिस्टम में वो AIM-9X मिसाइल्स ख़रीदेगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन के होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स ख़रीदेगा $355 मिलियन के। साइडवाइंडर मिसाइल्स का जो मुआहदा है वो $85.6 मिलियन का है, और मुख्तलिफ सर्विलेंस रेडार प्रोग्राम पर काम जारी होगा, जिसमें ताइवान और अमेरिका $665.4 मिलियन वगैरह खर्च करेंगे, और ये टोटल $1.1 अरब का सामान बनता है। इस वक्त अमेरिका पूरी मदद कर रहा है ताइवान की उनके F-16 ब्लॉक 70s वगैरह की मेंटेनेंस में, और आने वाले वक्त में उन्हें F-35 या F-16 ब्लॉक 70 की मज़ीद फ्राहमी भी मुमकिन है। उसके बदले में चाइना की तरफ से ये खबर सामने आई है कि चाइना अपने चैंडू J-20 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन रेट बढ़ाने जा रहा है पर ईयर के हिसाब से। इससे पहले चाइना के J-20 का जो प्रोडक्शन ईयर था वो 40 J-20 पर ईयर था या 45 था। अब इसे बढ़ाकर 60 जहाज़ हर साल में बनाए जाएंगे, यानी 60 जेट्स पर ईयर इसका प्रोडक्शन रेट किया जाएगा। बहरहाल ये अभी तक अनकन्फर्म्ड है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह रिसेंट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ था जहां ताइवान और चाइनीज़ फोर्सेस आमने सामने आ गई थी, और इस स्टैंड ऑफ में दोनों ममालिक की एयरफोर्स और नेवी बहुत कलीदी किरदार अदा करती नजर आई थी बजाय के आर्म्ड फोर्सेस के, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी ये प्राइमरीली ऐसी सलाहियतें रखती होती हैं कि स्टैंड ऑफ रेंज पर, यानी कई 100 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती होती हैं, बजाय कि आर्म्ड फोर्सेस में आपको अपनी ट्रूप्स को मूव करना पड़ता है। वो एक प्रिमिटिव तरीका आ जाता है जंग का। इस वक्त जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो अपनी एयरफोर्स, एयर पावर, नेवी और अपनी ओवरऑल अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और उन्हीं पर ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि चाइना ने जो $1.1 अरब का ताइवान का अमेरिका के साथ मुआहदा है उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की थी, और हो सकता है ये उसके जवाब में एक रिस्पॉन्स हो। ना सिर्फ ये, बल्कि चाइना मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स को टेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर भी और इवन सी लेवल और लो एल्टीट्यूड पर भी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर उनका मुकाबला इंडिया से है जहाँ लद्दाख और तिब्बत वगैरह का इलाका है, जबकि लो एल्टीट्यूड या सी लेवल जो है वहाँ उनका मुकाबला ताइवान जैसी फोर्सेस से है, और ओबियसली वहाँ अमेरिकन नेवी भी मौजूद है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।